नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मम्मी और चाचा है जिनकी अभी अभी शादी हुई है। मेरा छोटा भाई अनुज जिसकी उम्र 17 साल है। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ और फिगर ऐसा कि कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वह सब काम के नहीं रह सकता। मैंने अपने चाचा चाची को बहुत बार वह काम करते हुए देखा था, पर मैंने अब कभी भी किसी के साथ वह सब काम नहीं किया था। अब मैं असली बात पर आती हूँ। बात कुछ 5 महीने पुरानी है। मैं रोज की तरह कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम करती थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं उस दिन कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को यह बात पता नहीं थी। उसके 12वीं की बोर्ड के पेपर चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो मैंने उससे पूछने उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटा पढ़ाई कर रहा था और कमरे का दरवाज़ा खुला था। तो मैं बिना खटखटाए ही अंदर चली गई, पर अनुज मुझे देखते ही डर गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तो उसने डरते हुए जवाब दिया कि वह लोग बाहर गए हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो उसने कहा, कोई बात नहीं। बात क्या होगी, बस पेपर का टेंशन है। मैंने कहा, टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। और फिर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई, पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो है। आप सब तो वीडियो देखते हुए पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जो अनुज मुझसे छुपा रहा था। अगले दिन उसका पेपर था तो वह पेपर देने गया हुआ था और मेरी कॉलेज की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे अनुज का कमरा साफ करने को कहा। मैं उसका कमरा साफ कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसने अपनी बुक बेड पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने बुक उठाई और अलमारी पर रखने लगी, तभी उसमें से एक बुक नीचे गिर गई। तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो गंदी किताब थी और उसमें लड़कियों की गंदी तस्वीरें थी तथा वह सब काम करने के बारे में बताया गया था। फिर मेरी समझ में आया कि जब मैं एक दिन पहले कमरे में गई तो वह इस तरह डर क्यों गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर मेरे मन में मेरे भाई अनुज के लिए भावनाएं बदलने लगी। हमारे यहाँ लड़कियां सिर्फ सूट ही पहनती हैं, तो अब मैंने अनुज के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसको देखना चाहती थी, पर वह कुछ नहीं बोला। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर गोल गोल मोटे जन्नत को देखता और घूमता था। अब मुझे मजा आने लगा। तब तक मेरे मन में वह सब काम करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन अचानक किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा। उस दिन मैं और अनुज घर में अकेले ही थे। उस दिन जब मैं कॉलेज से आई तो अपने कमरे में जाकर लेटकर यह थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि अनुज छुपकर मुझे कमरे के बाहर से देखा। मैंने भी अपनी कुर्ती थोड़ा ऊपर को की, जिससे मेरा पेट नजर आने लगा और फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में अनुज अंदर आया और धीरे से बेड पर आकर बैठ गया। उसे लगा रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं तो जाग रही थी। मैंने कहा, भाई क्या हुआ, यहाँ कोई काम है? तो वह बोला, काम तो मुझे पता ही है, जिसके लिए तू इठलाती चल रही है, मुझे सब पता है। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, क्या करना चाहती हूँ, पहले दरवाजा बंद कर लूँ, रुक फिर बताता हूँ तुझे। पर वह जल्दी से दरवाजा बंद करके आया और बोला कि मैं तुमसे एक जोरदार काम करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भाई मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, ऐसा मत करो और मैं अभी सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर वह कहाँ मानने वाला था। फिर उसने मस्ती में काम किया। मैं पहली बार काम करवा रही थी। मैंने अभी आज खूब मस्ती और मजा लिया। अब मैं हर रोज मौका देकर ऐसे ही अपने भाई
भाई के साथ प्यार करती हूँ और हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी या फिर बुरी लगी? जैसी भी लगी हो मुझे करके जरूर बताना। मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा, तो कमेंट जरूर करना। और यहाँ तक कि मुझे सुना हो तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपके मन में कोई खास कहानी का आइडिया हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस कहानी को लिखने की मतलब अभी कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है तो अभी कर पाऊंगी, बात का तो पता नहीं। मैं जा रही हूँ देना सब्सक्राइब, और हाँ, थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना प्लीज़, हाँ कर देना। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक थी। इसमें दिखाए या बताए गए किसी भी दृश्य को दोहराने की कोशिश करें, यह सुनना लड़का और लड़की दोनों के लिए है। इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए, ताकि आपके जीवन में जो स्ट्रेस है, जो उदास है, वह दूर हो सके। धन्यवाद।